A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 2nd of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Big on Hopes, यानी उम्मीदों पर बहुत सारा, and short on ideas. यानी जो फिलहाल देखा जाए, जो हमारी यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया है 2023 के लिए, 2022-23 के जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, निर्मला जो सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अभी बजट प्रस्तुत किया है, तो वो बजट है ना, उसके अंदर उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पर क्या नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया है। तो इस वजह से इस एडिटोरियल का टाइटल है बिग ऑन होप्स, यानी उम्मीदें बहुत सारी हैं, शॉर्ट ऑन आइडियाज, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द बजट एम्स, जो बजट अभी प्रस्तुत किया गया है, जो हमारी सीतारमण जी ने जो बजट को प्रस्तुत किया है, एम्स वो टारगेट करता है फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा मूलभूत बुनियादी ढांचा होता है उसको मजबूत करने के लिए उसके ऊपर टारगेट किया गया है, उसको कंसीडर किया गया है। एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर यूज किया गया ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो ये जो बजट है इन चीजों के ऊपर मेनली फोकस करता है, जो कि अच्छी बात है। बट लैक्स ग्रोथ, लेकिन ये क्या करता है, कमी दिखाता है ग्रोथ। इन्वोगेटिंग का मतलब होता है बॉल स्ट्रिंग, मजबूत करना प्रपोजल्स, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर जो हमारी जो फिलहाल इन इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहा है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि बजट के अंदर इस बात को कंसीडर किया गया है कि मूलभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो एक ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, उन प्रपोजल्स को कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर क्या किया गया, उसके अंदर कमी दिखाई पड़ती है। वो डेवलपमेंट की तरफ कम कंसीडर करता है, किस तरीके से ग्रोथ किया जा सकता है, वो सारे प्रपोजल को कहीं ना कहीं इसके अंदर इग्नोर किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोर्थ सक्सेसिव बजट, और ये फिलहाल अगर देखा जाए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया है। वाइल कॉमन सेंसिकल का मतलब हो गया, देखिए, शोइंग रीजन एंड साउंड जजमेंट, यानी जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो लॉजिकल लेते हो, रीजनेबल लेते हो, और कहीं ना कहीं उसके बाद आप अपना डिसीजन लेते हैं इन इट्स अप्रोच। फिलहाल ये देखा जाए तो ये जो बजट है, हाँ काफी रीजनेबल है, लॉजिकल है, इसके अंदर काफी गहन विचार करने के बाद इस बजट को बनाया गया है। इट इज नॉट एग्जैक्टली बबलिंग विद, देखो बबलिंग विद का मतलब होता है फिल्ड विद, टू बी फिल्ड विद न्यू आइडियाज, लेकिन हालांकि देखा जाए इसके अंदर नए आइडियाज को शामिल नहीं किया गया है। किस तरीके से जो हमारा जीडीपी है वो काफी कोलैप्स हो चुका है, किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट को कंसीडर किया जा सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको क्या है, नए आइडियाज को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है। With the economy still in search of durable momentum का मतलब पेस हो गया। फिलहाल देखा जाए कोविड की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया था, और अभी भी अगर देखा जाए जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है इन सर्च ऑफ, वो ढूंढ रही है क्या, अ ड्यूरेबल मोमेंटम, यानी कि एक ड्यूरेबल टिकाऊ, मोमेंटम मतलब पेस, यानी अभी भी हमारा जो इकोनॉमी है वो ड्यूरेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, अभी भी उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। दैट कुड हेल्प, जो मजबूत कर सके या सहायता कर सके। इंट्रेंच का मतलब हो गया फिक्स फॉर्मली, किसी चीज को फिक्स करना। द रिकवरी फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पिछले साल अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन, कमी, संकुचन हमें दिखाई पड़ा था, और उस संकुचन को इंट्रेंच करना, फिक्स करना, उस रिकवरी को करना, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कमी आई थी उसको फिक्स करना। कहीं ना कहीं अभी भी हमारी इकोनॉमी उसकी सर्च के अंदर है, उसकी देखा जाए उस चीज को ढूंढ रही है कि किस तरीके से एक ड्यूरेबल मोमेंटम लाया जाए, जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पिछले साल बहुत सारी
खामियां थी, उसके अंदर संकुचन आया था, तो काफी हद तक उस इकोनॉमी को क्या किया जा सके, रिकवर किया जा सके। तो फिलहाल भी अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। मिस सीतारमन जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हैज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, शायद उन्होंने एक अवसर को खो दिया, टू एड्रेस टू सॉल्व द फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। फ्लैगिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाना, वीक फ्रॉम एग्जॉशन, यानी जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं तो उस टाइम बोलते हैं फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। का मतलब हो गया, देखिए फ्लैगिंग का मतलब कमजोर पड़ जाना, कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास कोविड के दौरान बहुत सारे लोग थे जिनको जॉब से निकाल दिया गया, या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे जॉब करने वाले थे उनकी सैलरी को कम कर दिया गया। तो लोगों का जो कंज्यूमर कैपेसिटी था, जो स्पेंडिंग कैपेसिटी था, वो काफी हद तक कमजोर पड़ गया था इन द वेक ऑफ इरोजन। इरोजन का मतलब होता है जैसे कटाव, कमी होना, रिडक्शन होना। ओके, रिडक्शन की स्पेलिंग ये डबल ई नहीं है। ओके, रिडक्शन। तो इन द वेक ऑफ रिडक्शन ऑफ द रियल इनकम, एज आई टोल्ड यू, कोविड की वजह से क्या हुआ, लोगों का जो रियल इनकम था उसमें काफी हद तक कमी आ चुकी थी, और लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कंज्यूम कैसे करेंगे पैसे, उसको चीजों को स्पेंड कैसे करेंगे चीजों के लिए। तो वो इस वजह से भी काफी हद तक, मतलब ये जो लोगों की जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो वो काफी हद तक कमजोर हुई थी। एंड सेविंग थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स फॉर द मिडिल क्लास। और जहां तक फिलहाल देखा जाए, सीतारमन जी ने जो अपना जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के अंदर जो कंज्यूमर का जो फ्लैगिंग स्पेंडिंग है, यानी जो कमजोर पड़ चुका है, उनका कैपेसिटी कम हो चुका है, उसको कंसीडर नहीं किया। एट द सेम टाइम लोगों का जो रियल इनकम है उसके अंदर बहुत सारी कमी आई है, उसको भी कंसीडर नहीं किया। सेविंग थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स एंड द मिडिल क्लास कैश हैंडआउट्स फॉर द पुअर। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टैक्स ब्रेक्स, टैक्स के अंदर जो एक रिबेट मिलनी चाहिए थी उसको कंसीडर नहीं किया गया। एट द सेम टाइम जो गरीब लोग हैं उनको जो हैंडआउट्स देने थे, हैंडआउट्स का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को जो पैसा जो क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, उन सारे एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर इग्नोर किया गया है, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तभी ये जो बजट है उम्मीदें तो बहुत सारी रखता है, लेकिन कुछ सेंसिटिव इश्यूज को या उसके अंदर, इस बजट के अंदर उसको कंसिडर नहीं किया गया, उसको शामिल नहीं किया गया है। एंड इवन एज द मिनिस्टर एक्नॉलेज, हालांकि जो सीतारमन जी है वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, क्या, देखिए द रोल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक कैपिटल का एक्सपेंडिचर की अगर देखा जाए, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय खर्चा, कुड प्ले इन क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर मतलब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करता है क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एट ए टाइम when private investment seems to require that support। फिलहाल देखा जाए तो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक रुक चुका है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री वो बंद हो चुकी है, और काफी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनको रोका भी गया है। तो इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक क्या है, रुका हुआ है, और उनको खुद को भी सपोर्ट चाहिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। एंड हेल्प टू पंप प्राइस, पंप प्राइस का मतलब हो गया स्टिमुलेट बाय इन्वेस्टमेंट, डिमांड ऑन द इकोनॉमी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इन सभी को क्या किया जाएगा, इन सभी को ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इनको प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या उसके ये डिमांड है इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी को हमें मजबूत करना है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी क्या करना होगा, उनको प्रमोट करना होगा। द बजट आउटले, आउटले का मतलब खर्चा हो गया 7.50 लाख करोड़ फॉर द कैपिटल अकाउंट, just as 24.4 increase from the revised estimate of 6.3 lakh crore for the current fiscal। फिलहाल अगर देखा जाए तो बजट आउटले, बजट का जो पिछले साल मतलब जो हमारा बजट बनाया गया था वो बनाया गया था 6.3 लाख करोड़, और अब की बार उसको बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि पिछले बजट के मुताबिक 24.4% उसके अंदर इंक्रीज किया गया है। इसके अंदर ओवरऑल बजट की अगर बात की जाए तो इतना बजट आपकी बार प्रस्तुत किया गया है, यानी कि लास्ट ईयर 6.03 लाख करोड़ बजट को प्रपोज किया गया था, और इस बार 7.50 लाख करोड़
बजट को प्रपोज किया गया है, तो ये अपने आप में 24.4% एक्स्ट्रा, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले बजट से ज्यादा दिखाया गया है, पिछले बजट से ज्यादा अब की बार बजट को प्रस्तुत किया गया है। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, टू फोकस आपका हो गया 2+V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। कुड हेल्प, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और उसके बाद आपने हेल्प यूज किया जो कि V1 है। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरेंड यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी क्राउडिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। टू बी श्योर, इस बात पर निश्चित होने के लिए मिस सीतारमन स्पीच हाइलाइट्स, और जो सीतारमन जी ने अपनी स्पीच दी उसके अंदर हाईलाइट किया, यानी उसके अंदर उनकी स्पीच में ये बात दिखी क्या, द पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति, उन्होंने एक गति शक्ति के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक कैंपेन है गति शक्ति, उनको उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर भी हाईलाइट किया, अपनी स्पीच के अंदर भी उसको दिखाया। क्या ये गति शक्ति है? क्या ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब हो गया टेंडेंसी टू ट्रांसफॉर्म, यानी परिवर्तनकारी अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि तो गति शक्ति एक ऐसा कैंपेन है जिसके अंदर क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर परिवर्तन आएगा। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब है एक तरीके से परमानेंट, टिकाऊ एक डेवलपमेंट चाहिए, कि हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। एट द सेम टाइम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, एक परमानेंट डेवलपमेंट चाहिए जो एक लंबे टाइम तक टिका रहे। दैट इज टू बी पावर्ड, पावर्ड का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करना, जो कि क्या होना चाहिए, जो सपोर्ट करेगा बाय द 7 engines। मतलब ये जो 7 engines की बात की जाए, अगर इन सभी engines को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है तो हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच की बात कर रहे थे। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये 7 ऐसे engines हैं जिसकी वजह से हमें ये इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें मिल सकता है। वो क्या है, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह हो गया, मास ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, वाटरवेज जो समुद्र के अंदर जो मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब हो गया एक तरीके से, देखिए लॉजिस्टिक का मतलब होता है प्लानिंग ऑफ सप्लाई एंड, जनरली हम ट्रांसपोर्टेशन देते हैं किसी भी चीज की सप्लाई करने के लिए, उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए या भेजने के लिए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या किया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को पा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सके। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है जो कि गति शक्ति का नाम दिया गया है जिसको, और पीएम मोदी ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया है और सीतारमन जी ने अपनी स्पीच के अंदर गति शक्ति को भी हाईलाइट किया। वाइल द ब्रॉड स्वीप, ब्रॉड मतलब व्यापक हो गया, स्वीप का मतलब एक्सपेंशन हो गया, बढ़ावा देना, और द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनविजन, इनविजन का मतलब हो गया एक तरीके से इमेजिन करना। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर जो बात की जा रही है तो उसको व्यापक स्तर पर बढ़ाने को लेकर जो इनविजन किया जा रहा है, यानी कि क्या हुआ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो इमेजिनेशन की जा रही है, जो क्या किया जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ाने की जो कल्पना की जा रही है बाय द प्रोग्राम खुद पोटेंशियली, संभावित तौर पर बी ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव। अच्छी बात है कि अगर मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन, एक ऐसी कल्पना करना जिसके अंदर मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, काफी हद तक व्यापक स्तर पर उसको बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत ही परिवर्तनकारी एक कदम होगा। लेकिन इफ इट वर टू बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन ये जो इतना बड़ा चेंज लाना है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है एज इमेजिन, जैसे इसकी कल्पना की गई है, द बजट इज लार्जली शॉर्ट ऑन डिटेल, तो जो बजट है वो काफी उसकी डिटेल्स कम है, यानी बजट तो प्रस्तुत किया गया, इमेजिनेशन बहुत सारी है, लेकिन बजट की जो डिटेल्स है वो काफी हद तक कम है। वेयर इट कंसर्न्स द स्पेसिफिक एंड पेंसिल सम फिगर्स ओनली फॉर द रोड्स एंड रेलवे कंपोनेंट्स, जिसके अंदर क्या किया जाए, बजट क्या है काफी हद तक शॉर्ट है। वेयर इट कंसर्न्स मतलब ये जो कंसर्न्स के जो चिंता दिखाता है, स्पेसिफिक्स पेंसिल सम फिगर्स फॉर द रोड एंड रेलवेज कंपोनेंट्स, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ रोड्स और रेलवे जो कंपोनेंट्स है उनको पेंसिल किया गया, ड्रॉ किया गया। इट मींस
इस बजट के अंदर रोड्स और रेलवे कंपोनेंट्स को दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जिसके उन एस्पेक्ट को इस बजट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो अगर हम एक ऐसी कल्पना करते हैं जिससे कि हमारा बजट काफी हद तक अच्छा हो, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो मतलब जो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मतलब ये बजट जो कि शॉर्ट टर्म आइडियाज है, तो उसको आइडियाज को डिटेल्ड होना चाहिए जिससे कि इसके ऊपर काम किया जा सके। द बजट लिस्ट का सूचीबद्ध करना, अ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे। इस बजट के अंदर क्या किया गया, एक एक्सप्रेस वे को भी शामिल किया गया है, हाईवे को भी शामिल किया गया है। दैट विल बी फॉर्मुलेटेड का मतलब हो गया एक तरीके से डेवलप करना इन 22-23, यानी 2022 और 23 के अंदर उस एक्सप्रेस वे को बनाया जाएगा अंडर द स्कीम, एक स्कीम के तहत। एंड प्रोजेक्ट का डिस्प्ले करना द एडिशन ऑफ 25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स टू द नेशनल हाईवे नेटवर्क। और एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर बजट के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर भी काफी अच्छी बातें की गई हैं, जिसके अंदर 25,000 किलोमीटर तक का नेशनल जो हाईवे है उसको एड ऑन किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। द टॉक ऑफ इनेबलिंग का मतलब मजबूत करना, सीमलेस मतलब होता विदाउट डिस्टर्बेंस, मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। और फिलहाल अगर देखा जाए मतलब जो हमारा जो नेटवर्क है, जो कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर मल्टी मॉडल का मतलब है मल्टी चैनल, गुड्स सामान हो गया, पीपल लोग, एंड प्रोवाइडिंग मल्टी कनेक्टिविटी। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सामान को पहुंचाने के लिए, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो क्या किया जाएगा, मल्टी कनेक्टिविटी को कंसीडर किया जाएगा, जिसके अंदर बिटवीन मास अर्बन ट्रांजिट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड रेलवे स्टेशंस, मतलब कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो सामान है, लोगों का जो आना जाना है, उसको प्रॉपर तरीके से स्मूथ करने के लिए बहुत सारी कनेक्टिविटी को कंसीडर किया जाएगा। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए उसको बढ़ाया जाएगा, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है उसको और भी ज्यादा आसानी से किया जा सके, वो लोगों के लिए आसान हो सके, सामान के लिए आसान हो सके। हाउएवर, हालांकि ऑल साउंड का लुक अ फेमिलियर रिफ्रेन का मतलब क्या होगा, देखें, कमेंट और कंप्लेंट दैट इज ऑफन रिपीटेड, एक ऐसा कमेंट जिसको बार बार किया जाता है। हाउएवर ऑल साउंड अ फेमिलियर रिफ्रेन फ्रॉम पास्ट पीसेस। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये इस तरह का कमेंट पहले भी किया गया है, इस तरह के कमिटमेंट पहले भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बजट के अंदर उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, टू बी पावर, 2 + b, 2 ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। इट के बाद आपने वर यूज किया जो कि क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, और प्रेजेंट इमेजिनेशन के केस में आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज करते हैं। टू बी फिर आपका इन्फिनिटिव हो गया, और उसके बाद फिर V3 आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने इनेबलिंग यूज कर लिया जो कि V1 + ing gerund है। और फेमिलियर रिफ्रेन का जो मतलब होता है a comment or complaint that is often repeated. Now let us move on to our next slide. Spending outlays मतलब खर्चा करना, outlay का मतलब expense हो गया, right? तो on several other key sectors including health, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर खर्चा होना चाहिए, जिसमें हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो गया, एंड द वाइटल जॉब्स, बहुत सारी ऐसी जॉब, बहुत जो महत्वपूर्ण जॉब्स हैं, लोगों की जॉब चली गई हैं। इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करना जिससे कि लोगों को एटलीस्ट इनकम प्रोवाइड की जा सके, उनको जॉब दी जा सके। गारंटी स्कीम्स will all have shrunk as a percentage of overall expenditure in the budget estimate for the fiscal 2023 from the revised estimate for the current year. और फिलहाल अगर देखा जाए आने वाले 2022 और 23 बजट के अंदर ये जो की फैक्टर्स थे, जिसके अंदर हेल्थ केयर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, वाइटल जॉब हो गया, प्रोवाइडिंग जो ऐसी कुछ स्कीम्स जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, उन सारी स्कीम्स को क्या किया गया है, वो श्रंक हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। यानी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए पिछले साल से, तो इस साल इन चीजों को कम कंसीडर किया गया है, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये इन चीजों को तो कंसीडर किया जाना चाहिए था।
इवन इफ इन दी सम केसेस मार्जिनल, हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया गया हो, अदरवाइज ओवरऑल इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को या सेक्टर्स को इस बजट के अंदर कम ही कंसीडर किया गया है, बल्कि ये मुख्य थे, इनको कंसीडर किया जाना चाहिए था। That these sectors have been forced to bear the impact of government keenness to broadly stick to a fiscal consolidation roadmap. और फिलहाल अगर देखा जाए तो इन सभी सेक्टर्स को क्या किया गया, फोर्स किया गया है टू बेयर, क्या करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, द इम्पैक्ट, प्रभाव किसका, जो गवर्नमेंट का जो कीननेस है, कीननेस का मतलब हो गया एक तरीके से ईगरनेस, इच्छा दिखाना, ब्रॉडली स्टिक टू, क्योंकि गवर्नमेंट है वो क्या है, जो गवर्नमेंट है वो लगातार बनी हुई है किसके साथ, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल हो गया एक तरीके से वित्तीय, कंसोलिडेशन का मतलब इंटीग्रेशन, एकीकरण करना, रोड मैप, तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रोड मैप बनाया, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है विद द बजट प्रोजेक्टिंग, और एक बजट प्रस्तुत किया जिसके अंदर नैरोइंग द फिस्कल डिफिसिट 6.4% of GDP in 2023 from the revised estimate of 6.9 reflects on its priorities। और फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारा जो जो इकोनॉमी है काफी हद तक नीचे चला गया है, 6.9% तक करंट ईयर के अंदर, ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो जीडीपी, हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है वो जो इकोनॉमी है 6.9% तक नीचे चला गया है, जिसके अंदर फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसको घटाकर 6.4% तक, यानी इस बार जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कमी है, उसको क्या किया जाए, 6.4% तक उसको कम किया जाए। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है इस बार जीडीपी को, जो जीडीपी हमारा नीचे जा चुका है उसको क्या किया जाए, एटलीस्ट 6.4% तक उसको कम किया जाए, और ये गवर्नमेंट कंसीडर करी, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन जो मेजर सेक्टर्स है उनको इग्नोर करके नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर ought to have instead been significantly increased। हालांकि अगर देखा जाए गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसके ऊपर तो कंसीडर किया है, ought to have instead been, देखो, the government spending on healthcare ought to have instead been significantly increased with the lesson from the ongoing pandemic, first two waves serving to eliminate the need for the sizable enlargement of the public health infrastructure। और फिलहाल अगर देखा जाए एटलीस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो क्या किया जाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। हालांकि इस बात से हमें क्या लेना चाहिए था, सबक लेना चाहिए था, क्योंकि कोविड की 2 लहरों के अंदर, जो कोविड की 2 वेव्स आ चुके हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, और हमारी जो इकोनॉमी है बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। तो सरकार को इस बात से क्या लेनी चाहिए थी, सबक लेना चाहिए था, तो एटलीस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इन्वेस्ट किया जाना चाहिए था। देखिए, सर्विंग टू इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, नीड फॉर द साइजेबल ह्यूज, इनलार्जमेंट का मतलब बढ़ाना, ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और यानी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत किया जाना चाहिए था। हालांकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस बजट के अंदर क्या किया गया, इस बजट के अंदर उसको फिलहाल इग्नोर किया गया एक तरीके से, जिस तरीके से उसको डेवलप किया जाना चाहिए था उस तरीके से उसको कंसिडर नहीं किया गया। A source of some solace का मतलब हुआ एक तरीके से consolation, सांत्वना, though is the announcement of national tele mental health program to address mental health problems। और फिलहाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सांत्वना देने के लिए, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च नहीं किया, बजट नहीं दिया उसको, और एक सांत्वना के तौर पर एक अनाउंसमेंट की, घोषणा की कि जो सरकार है वो क्या करेगी, एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट करेगी, जिसके तहत क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, क्या, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लोगों की जो मानसिक जो तनाव है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा। दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड का मतलब होता है शार्पन, मजबूत करना, बाय द क्लस्टरट्रॉफिक लॉकडाउन। क्लस्टरट्रॉफिक का मतलब होता है डिटेन करना, यानी कि a phobia of being in closed area, जब मतलब एक ऐसा डर जब आप किसी क्लोज एरिया के अंदर होते हैं तो उसके वजह से जो पैदा होता है उसको क्लस्टरफोबिया बोलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी की पूरी जो कह सकते हैं दुनिया है, पूरे के पूरे देश जो है उनको अपने घरों में ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर लिया,
जो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो काफी हद तक कम हो गया, बहुत खराब हो चुका है, और वो बहुत ज्यादा कह सकते हो एक तरीके से मेंटल पेशेंट बन चुके हैं। तो उनको उन मेंटल उस इलनेस से निकालने के लिए एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत उनका जो एक तरीके से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनकी, उनको दूर किया जाएगा। एंड फ्लेथोरा का मतलब हो गया एक्सट्रीम एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। एंजाइटीज, क्योंकि लोगों को क्या था, लोगों को लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में रहना पड़ा, जिनकी वजह से उनकी जो एंजाइटी थी, जो चिंताएं थी, वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ट्रिगर्ड का मतलब स्टिमुलेटेड बाय द पेंडेमिक, लॉकडाउन की यानी कोरोना की वजह से लोगों को क्या करना पड़ा, लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल तक अपने घरों में ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से उनका जो डिप्रेशन है वो काफी हद तक बढ़ चुका था, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अब फिलहाल गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके तहत उन लोगों का जो डिप्रेशन है उसको कम किया जाएगा। तो इस तरीके से एक सांत्वना दी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चने की बजाय ये एक स्कीम स्टार्ट की गई है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है, अच्छी बात है कि एक प्रोग्राम आप लॉन्च कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए था उसमें कमी नहीं होनी चाहिए थी, उसको बढ़ाना चाहिए था, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए था, और उसके लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर कोविड का कोई एक नया वेरिएंट आ जाए और हमें हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से कोलैप्स हो जाए, तो इस चीज को भी कंसीडर किया जाना चाहिए था, राइट। सो दिस इज आवर स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, ऑल हैव श्रंक, ये ऑल के बाद आपने V3 यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ought to आपका जनरली देखो शुड, मस्ट और ought to होता है, ये सजेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, ये एक मॉडल वर्ब होगी। हाउ बीन एक्सेलरेटेड का मतलब हो गया, देखो वैसे एक्सेलरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना होता है, शार्पन करना होता है, और यहाँ पे हाउ बीन एक्सेलरेटेड का मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। Now let us move on to our next slide. In a nod, nod का मतलब होता है अपने सर हिलाकर स्वीकृति देना, यानी हाँ करना। द रूलिंग पार्टी नेशनलिस्ट मूरिंग्स, मूरिंग का मतलब होता है अ लाइन दैट होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेस, मतलब एक प्लेस के साथ जोड़े रखना। खास तौर पे एक रस्सा होता है बोट के अंदर, जिसको वो मूरिंग रोप जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, जो बोट है उसको बांधने के लिए, एक साथ लेने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए, यानी कि इन ए नॉट द रूलिंग पार्टी नेशनलिस्ट मूरिंग, यानी एक तरीके से एक साथ बांधने के लिए, इन ए लाइन विद द गवर्नमेंट पुश टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस ऑन आत्मनिर्भर। जो फिलहाल अगर देखा जाए, जो गवर्नमेंट का एक कैंपेन है जिसके अंदर आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से द फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, एक तरीके से प्रेजेंट किया है अ सीरीज ऑफ टेरिफ। टेरिफ का मतलब यहाँ पे टैक्सेस हो गया, एंड पॉलिसी स्टेप्स, और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी स्टेप्स लिए गए हैं दैट कुड हेल्प बोस्टर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन लॉन्ग रन। और वो क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है डोमेस्टिक घरेलू, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया निर्माण इन द लॉन्ग रन। तो यानी ये जो फिलहाल अगर देखा जाए, फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने क्या किया, ए सीरीज ऑफ टेरिफ को स्टार्ट किया है, कुछ पॉलिसी स्टेप्स लिए, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा वो एक लंबे समय तक मजबूत होगा, उनका ऐसा कहना है। अ की पॉलिसी एलिमेंट, जो मुख्य इस पॉलिसी का जो एलिमेंट है, जो पार्ट है, इस कमिटमेंट टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस इन प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ऑब्टेन करना फॉर द कंट्री डिफेंस फोर्सेस। और फिलहाल अगर देखा जाए, तो हमारे जो मिलिट्री है, हमारे जो डिफेंस है, उसके अंदर बहुत सारा जो वेपन होते हैं, तो वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से उस बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस बना रहता है, उसको ज्यादा उससे को कम करना, यानी कि कहीं ना कहीं उसको कम करना, उस इंपोर्ट को कम करना, और हो सकता है कि उन जो डिफेंस वाले जो वेपन्स की अगर बात की जाए, तो उनको अपने ही कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करना, तो एक अपने आप में की एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं की एलिमेंट इज कमिटमेंट टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस इन प्रोक्योरमेंट फॉर द कंट्री डिफेंस फोर्सेस। यानी कि जो कंट्री का जो डिफेंस है, ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत सारी जो चीजें बाहर से हमें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसको काफी हद तक कम करना। वो कब कब कम होगी, अगर हम बाहर से लेते हैं,
अगर हम बाहर से नहीं लेंगे तो इट मींस हमें अपने देश के अंदर उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी उसकी। To that end, the minister has proposed e-marking. E-marking का मतलब हो गया एक तरीके से डिटरमाइनिंग, निर्धारित करना 68% of the armed forces capital procurement budget to domestic industry in 2023 in a not an insignificant increase from the current fiscal 58% target. फिलहाल अगर देखा जाए करंट फिस्कल ईयर के अंदर तो 58% क्या किया गया, बजट निर्धारित किया गया है किनके लिए, जो हमारा आर्म फोर्सेस है उनके लिए, लेकिन इस बार उसको बढ़ाकर 68% कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है, इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज। देखिए, इज नॉट अ इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है काफी बड़ा, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होगा एक तरीके से काफी बड़ा नहीं होना, राइट। नॉट, तो कहने का मतलब ये जो बढ़ाया गया है 58 से 68% जो किया गया वो अपने आप में इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा एक वो नहीं है। लास्ट ईयर उसको 58% किया गया था, आज बार 68 कर दिया, तो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा एक टारगेट सेट नहीं किया गया है। तो टैरिफ रियलाइजेशन, टैरिफ का अगर टैक्सेस हो गया, रियलाइजेशन का मतलब एक तरीके से हो गया इक्वेशन, जिसको आप युक्तिकरण बोल सकते हैं, विच कवर ए ब्रॉड स्वेथ ऑफ आइटम्स। स्वेथ का मतलब एक तरीके से कवर करना, रैप अप करना, यानी कि फिलहाल अगर देखा जाए टैरिफ के अंदर बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया, items ranging from electronics, gems, jewelry, chemicals, inputs used by MSME, micro, small, medium enterprise, unit and project capital goods could however have varying short impacts। और इन सभी के प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगाया गया, टैरिफ लगाए गए हैं, यानी टैक्सेस लगाए गए हैं, और ये जो टैक्सेस मतलब आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। स्पेशली खास तौर पर द मूव टू फेज आउट, फेज आउट का मतलब होगा एक तरीके से टर्मिनेट करना, धीरे धीरे किसी चीज को कम करना, ऑफ द कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स। जो पूंजीगत जो चीजें होती है उनके अंदर जो कंसेशन मिलता था उन कंसेशन को कम कर दिया गया है। एंड प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स ग्रेजुअली अप्लाई अ मॉडरेट टैरिफ ऑफ 7.5%। और फिलहाल उसको क्या कर दिया गया है, जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स की अगर बात की जाए, जो हम जो इंपोर्ट्स करते हैं बाहर, तो उसके ऊपर क्या किया गया, टैक्स को 7.5% का टैक्स लगा दिया गया है अगर कोई भी चीज बाहर से क्या की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। कुड इन शॉर्ट टर्म हर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ऑब्वियसली बात, अगर बाहर से कोई चीजें की जाएंगी, ली जाएंगी, इंपोर्ट किया जाएगा, तो उसके ऊपर 7.5% टैक्स लगाया जाएगा, जो कि जो भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकता है, हर्ट कर सकता है। इट मींस क्योंकि अगर किसी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है और बाहर से वो इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर 7.5% का टैक्स लगाया जाएगा। एंड सेटिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और ऑब्वियसली बात अगर ये टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो न्यू कैपेसिटी, मान लो किसी के भी माइंड में आता है कि उसको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उसको सोचेगा, तो इट मींस जो ऑलरेडी मतलब जो लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 7.5% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। एट द सेम टाइम इस टैक्स को जो बढ़ाया गया है और आने वाला जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको भी काफी हद तक नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टैरिफ को जब बढ़ाया गया है। सम प्रपोज्ड exemptions for advanced machinery now we standing। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी मशीनरी है जिसके अंदर प्रपोज्ड एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब छूट देना, और कुछ ऐसी मशीनरी है जिसके अंदर क्या किया गया है, प्रपोज्ड एग्जेम्पशन दी गई है, प्रस्तावित जो छूट दी गई है, उसके बावजूद भी 7.5% का जो एक टैरिफ लगाया गया है इंपोर्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहे हैं और जो आने वाले जो फिलहाल अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उनको भी काफी हद तक हर्ट करने वाला, परेशान करने वाला है। So this is the slide. Now let us discuss the grammar concept. Has proposed, आपका has के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद टू रिड्यूस आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। टू फेज आउट, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव केस, जिसका मतलब होता है टू रैप अप करना, सॉरी फेज आउट का मतलब होता है टू जिसको आप बोल सकते हैं टर्मिनेट करना ग्रेजुअली। प्रपोज एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन आपका नाउन हो गया, तो प्रपोज्ड आपका V3 हो गया जो कि आपका past participle adjective है, right? Now let us move on to our next slide. देखिए, the minister has tried to address, और मिनिस्टर जो सीतारमन जी हैं उन्होंने क्या किया, एड्रेस करने की कोशिश की है, समाधान करने की कोशिश की है। क्या, रेजिंग का मतलब हॉट, बहुत ही गर्म, डिबेट इसके ऊपर बहस हो रही है,
over how to deal with the virtual currencies। और फिलहाल अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस को लेकर भी एक मुद्दा बना हुआ है, तो उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है बाय अडॉप्टिंग अ ट्विन ट्रैक अप्रोच, जिसके अंदर उसने क्या किया है, एक ट्विन ट्रैक अप्रोच को शामिल किया है, जिसका मतलब है टू स्टिमुलेट साइमल्टेनियस एक्शंस फॉर प्रोसेस, एक ही टाइम पे दो प्रोसेस को चलाना। फिलहाल अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी को लेकर और बिटकॉइंस को लेकर भी एक विवाद बना हुआ है, तो उसको टैकल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए सीतारमण जी ने एक ऐसी प्रोसेस की बात की है जिसके अंदर, जिसको बोला जाता है टू ट्विन प्रोसेस अप्रोच, सॉरी, जिसका मतलब एक ही टाइम पे दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। ऑन वन हैंड, एक तरफ से अगर देखा जाए, मिस सीतारमण प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस इन कमिंग फिस्कल ईयर, आने वाले टाइम के अंदर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका खुद का एक बिटकॉइंस होगा और उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। शी पॉजिट, पॉजिट का मतलब एक तरीके से वैलिडेट करना, will impart a big boost to the digital economy। और जब ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, तो ये अपने आप में ये डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेगा, उसको मजबूती तो देगा। क्योंकि अगर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो खुद की अपना एक अगर क्रिप्टो करेंसी को निकालता है, तो डेफिनेटली उससे डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको मजबूती मिलने वाली है। लीड टू, और ये अग्रसर करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा, टू अ मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। और ऑब्वियसली बात है, इससे क्या होगा, करेंसी को जो मैनेज करने का जो काम है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। द आरबीआई इशू डिजिटल रुपये, और फिलहाल आरबीआई ने जो डिजिटल रुपीज को इशू किया है, वुड लिवरेज ब्लॉकचेन। देखो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, ऑल बिटकॉइंस एंड अदर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस आर पब्लिकली लिस्टेड ऑन द ब्लॉकचेन। जितने भी मान लो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइंस है, उनको जो एक ये क्या करता है, ये सभी ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली डिस्प्ले करता है, उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, इन अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो आरबीआई ने क्या किया, इश्यूड, आरबीआई ने इश्यू जो किया था, जो डिजिटल रुपये को इश्यू किया था, वो उसमें क्या करेगा, लिवरेज करेगा। लिवरेज का तो उसके अंदर छूट देगा। एंड इन पैरेलल, पैरेलल की अगर बात की जाए, इसके अलावा, इसके साथ साथ, शी इंटेंट्स, इंटेंट्स का मतलब होता है विश करना, टू टैक्स इनकम फ्रॉम दी transfer of any virtual digital asset of rate of 30% with deduction allowed only for the cost of acquisition। और एट द सेम टाइम यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने इस बात को भी बोला है कि जो टैक्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, और अगर किसी को मतलब किसी भी तरीके से डिजिटल क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है बिटकॉइंस की उसके अंदर या बिटकॉइंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उसके ऊपर 30% तक का क्या लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। विद डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और मान लो सिर्फ देखें, अब अगर ट्रांसफर करने वाले हैं तो उस ट्रांसफर पे 30% तक का क्या लगेगा, टैक्स लगने वाला है। सिर्फ डिडक्शन दी गई है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप उसको अधिग्रहण करते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ छूट मिली है, अदरवाइज अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस को ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम आपको 30% तक का टैक्स देना होगा। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने वाली बात होगी, if the government efforts at bringing the mushrooming trade and investment in multiplicity of virtual digital assets including cryptocurrency under the tax net would have a salutary impact beside। अगर फिलहाल देखा जाए कि गवर्नमेंट इस बात के एफर्ट्स कर रही है कि वो लाना चाहती है क्या, मशरूमिंग का मतलब मजबूत करना, एक तरीके से ग्रो करना, ट्रेड मतलब जो बिजनेस को मजबूत करना चाहती है और इन्वेस्टमेंट को मजबूत करना चाहती है, और एट द सेम टाइम ये सभी बिजनेस को क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या करना चाहती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को क्या करना चाहती है, इन सभी ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के, और इनको शामिल करना चाहती है, और एट द सेम टाइम जो क्रिप्टो करेंसी है उनको टैक्स के अंदर लाना चाहती है। तो इसका क्या होगा, वुड हैव ए सैल्यूटरी, सैल्यूटरी क्या मतलब होता है, एक सुटेबल सा कह सकते हो, सैल्यूटरी इंपैक्ट बिसाइड। हालांकि इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, बिसाइड एडिंग ए रेवेन्यू स्ट्रीम टू दी एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब क्या होता है, देखो ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब एक तरीके से होगा खजाना, राइट। तो इस तरीके से मतलब ये जो फिलहाल अगर देखा जाए सरकार क्या कर रही है, ट्रेड को मजबूत करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने के लिए, और एट द सेम टाइम वर्चुअल डिजिटल को प्रमोट करने के लिए ये जो सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा रही है, तो इस टैक्स का क्या इंपैक्ट होने वाला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो ये देखने वाली बात रहेगी।
एंड डिसाइड, इसके अलावा जो सरकार है वो क्या करी, रिवेन्यू स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब वैसे लहर होता है, रिवेन्यू आय हो गया एक तरीके से, इनकम हो गया, टू द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब एक तरीके से हो गया खजाना, राइट। तो फिलहाल अगर देखा जाए जो टैक्स के तौर पर फिलहाल जो टैक्स, इन पे टैक्स बढ़ाया जाएगा जिससे कि हमारा जो एक खजाना है जो सरकार का उसके अंदर पैसा आएगा उस तरीके से। लेकिन ये टैक्स बढ़ाने से इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो ये आने वाले टाइम के अंदर देखने वाली बात होगी। द मिनिस्टर्स बजट ऑल्सो स्कर्ट्स, स्कर्ट्स का मतलब है एक तरीके से अवॉइड टू फुलफिल मेंशन ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बजट के अंदर जो जो एसेट्स को मोनेटाइज करने का जो प्लान है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। मेंशन इन द लास्ट बजट, वो पिछले वाले बजट के अंदर मेंशन किया गया था लेकिन इस बार उसको मेंशन नहीं किया गया है। शोज अ शार्प डिक्लाइन इन कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विड्रॉल करना। मान लो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको बेचकर आप पैसा वापस लेते हैं, अगर मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर आप पैसा लेते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी कमी दिखाई पड़ी है, यानी डिस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी कमी दिखाई पड़ी है। एट द सेम टाइम एसेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर भी कोई प्लान नहीं दिखाई पड़ा इस बजट के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। बाय अडॉप्टिंग, बाय के बाद आपने V1 प्लस ing यूज कर लिया जो कि जीरेंड है आपका। टू बी सीन, टू प्लस बी आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव है, उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया है। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने हैव यूज कर लिया जो कि V1 है आपका, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। With just 65,000 crore busted from asset sale for fiscal 2023 as opposed to 78,000 crore per the revised estimate for the current fiscal। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो फिस्कल ईयर के अंदर, मतलब फिलहाल फिस्कल ईयर के अंदर क्या था, 78,000 मतलब क्या होना था, रिवाइज होना था क्या, सेल को, जो पब्लिक एसेट सेल को कर मतलब जो एक क्या कर रहा था, लेकिन एक जो पब्लिक जो फिलहाल अगर देखा जाए कंपनीज की अगर बात की जाए, पब्लिक एसेट्स की बात की जाए, उनको सेल कर जो इनकम होनी थी वो अराउंड होनी थी 78,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए था, ऐसा अनुमान था। लेकिन बाद में कवर कितना किया गया, 65,000 तक ही उसको क्या किया गया, रिकवर किया गया, जो कि अपने आप में बहुत कम आंकड़ा है, 13,000 करोड़ के आसपास का कम आंकड़ा है। द मिनिस्टर हैज हैड टू यहाँ पे had to increase gross borrowing। gross borrowing का मतलब हो गया एक तरीके से रीपेमेंट ऑफ लोन, 14.95 lakh crore, a 24% increase from the current fiscal budget estimate, but a far sharper 43% jump from the revised estimate of 10.46 lakh crore। और फिलहाल अगर देखा जाए जो ग्रॉस borrowing होनी थी करंट फिस्कल ईयर के अंदर, तो वो क्या होना था, 10.46 लाख करोड़ का क्या होना था, ग्रोस borrowing होना था। यानी कि लोगों से जो लोन लेना था, जो पेंडिंग थी, जो उधारी थी वो उधारी थी 10.46 लाख करोड़ की जो उधारी थी वो लेना था, जो कि बढ़कर क्या हो गया, यानी अब वो कितना लेना पड़ेगा, 14.95 करोड़ की उधारी है वो इस साल, इस करंट ईयर के अंदर, मतलब जो फिस्कल ईयर है आने वाला उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं बढ़कर 24% तक हो गया है, राइट। द रिसोर्स क्रंच, क्रंच का मतलब हो गया एक तरीके से अ क्रिटिकल सिचुएशन। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब हो गया प्रोवाइड एविडेंस। ये जो फिलहाल जो संकट की जो घर, कहीं ना कहीं ये जो एक एक फिलहाल एक संकट की घड़ी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोविड की वजह से एक संकट सा छाया हुआ है। गेट मोर अक्यूट इन डेज अहेड, और ये फिलहाल जो बजट जिसके अंदर कुछ मुख्य मुद्दों को क्या किया गया, इग्नोर किया गया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है, अक्यूट का मतलब होता है वैसे काफी पेनफुल कह सकते हो एक तरीके से, तो ये आने वाले टाइम के अंदर कुछ ये जो इश्यूज है इन द प्रपोज हायर डेप्थ इश्यूज, क्योंकि बहुत सारी जो उधारी है और उसको लेकर आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे कुछ क्या हो सकता है, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। गिवन द बजट लैक ऑफ ग्रोथ इनवोगरेटिंग प्रपोजल, मतलब बाकी हद तक काफी हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ मतलब जो एक प्रपोजल है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जिनको क्या किया जाना चाहिए था, कंसीडर किया जाना चाहिए था, और इस बजट के अंदर उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं बजट तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ मुख्य जो सेक्टर्स थे उनको कंसीडर किया जाना चाहिए था, तो ये कुछ कमी दिखाई पड़ती है इस बजट के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो अपोज अपने साथ टू लेकर चलता है, इसके बाद देखो
हायर डेप्थ एंड इशुएंस, ये नाउन हो गया, तो प्रपोज आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और यहाँ पे प्रपोजल आपका नाउन हो गया, तो इन्वोगरेटिंग का यहाँ पर हो गया आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बहुत लेंथी आर्टिकल था आज का हमारा। थैंक यू सो मच for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.